हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूजित हैं, यदि ब्राह्मणों को ही मार दिया जाए तो विष्णु का प्रभाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। परीक्षित, इस प्रकार उल्टी शिक्षा देने पर कंस की बुद्धि फिर से चकरा गई। उसे उनकी सलाह उचित लगी। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संतों का वध करने का आदेश दे दिया। वास्तव में जब किसी के सिर पर मौत नाच रही होती है तब उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है। उसका कुकर्म उसकी आयु और वैभव को छीन लेता है। 5वां अध्याय। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव उत्सव। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार व्यक्ति थे। प्रौढ़ अवस्था में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इससे वे बहुत प्रसन्न थे। सारे गोकुल में उनके पुत्र जन्म पर उत्साह छा गया था। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर सब स्वस्ति वाचन और बालक का जात कर्म संस्कार कराया। देवताओं और पितरों की पूजा कराई। ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और सुसज्जित 2 लाख गायें दान में दी। यशोदा की प्रसन्नता का तो पारावार ही नहीं था। वह बालक के मोह में बार बार उसका मुख चूम रही थी और अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। उसने सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से बालक का श्रृंगार किया था। गोपियों ने सुना तो वह तरह तरह से अपना श्रृंगार करके यशोदा की ड्योढ़ी पर भागी चली आई और बालक की बलाएं लेकर तरह तरह के उपहार नंद बाबा और यशोदा के सन्मुख रखती रही। सर्वत्र आनंद छाया हुआ था। आनंद बाबा ने सारे ग्रामवासियों को स्वादिष्ट व्यंजनों का भोज दिया। स्वतंत्र मंगल गान हो रहा था। गांव के बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते नहीं अघाते थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। नंद बाबा ने उनके जन्म पर महान उत्सव मनाया। उस आनंद उत्सव में पूरा गांव डूब गया था। नंद बाबा ने सभी गोप और ग्वालों को खूब धन धान्य बांटा। बड़ों का यथोचित सत्कार किया। श्री कृष्ण के वहां जन्म लेने से वहां धन धान्य की जैसे बरसात होने लगी थी। राजन जन्मोत्सव से निपट कर नंद बाबा कुछ दिनों बाद राज्य का वार्षिक चुकाने के लिए मथुरा गए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।